कहानी की शुरुआत में हमें उसी जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर मेलेफिसेंट रहा करती थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है और आप देख रहे हैं सोनिया मूवीज एक्सप्लेन्ड। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि अगर अभी तक आपने इस कहानी का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देखें, जिस मूवी को हमने पहले से एक्सप्लेन कर रखा है। इस जंगल में हम देखते हैं कि कुछ लोग उसी जादुई जंगल में जहां मेलेफिसेंट रहा करती थी वहां पर आकर वहां के जादुई क्रिएचर्स को चुरा रहे थे कि तभी वहां पर मेलेफिसेंट भी आ जाती है। मेलेफिसेंट उन तीनों चोरों में से दो को तो पकड़ लेती है, लेकिन तीसरा चोर एक क्रिएचर को चुराकर भाग जाता है और वो घने जंगलों में चला जाता है जहाँ पर ग्लोइंग फ्लावर्स खिले हुए थे। वहाँ से वो चोर अपने किंगडम की तरफ भाग जाता है। वहाँ पर जाकर वो एक दरवाजा खोलता है, तब उसमें से हमें एक आदमी का हाथ दिखाई देता है। वो आदमी जिसने उस क्रिएचर को चुराया था, वो उस आदमी को वो क्रिएचर दे देता है। उसके कपड़ों पर वही ग्लोइंग फ्लावर भी लगा होता है। इसके बदले में वो उसे कुछ पैसे भी देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि उस किंगडम के लोग अभी तक मेलेफिसेंट को अपना नहीं मानते थे। वो समझते थे कि इसने हमारी प्रिंसेस को चुराया है और वो प्रिंसेस अरोरा को मारना चाहती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल में प्रिंसेस अरोरा को दिखाया जाता है। वो वहाँ की रानी बन चुकी थी, इसीलिए वो अब काफी खुश थी और बहुत से बोलने वाले क्रिएचर्स के साथ मस्ती कर रही थी। सभी लोग उसके पास अपने अपने दुख दर्द लेकर आते थे। उसे बताया जाता है कि यहाँ से एक क्रिएचर गायब हो चुका है और वो वही क्रिएचर था जिसे वो आदमी उस रात चुराकर भागा था। ये सुनकर प्रिंसेस अरोरा काफी परेशान हो जाती है कि तभी वहाँ पर वही छोटी छोटी तीनों परियां उसके पास आती हैं और उसे खुश करने के लिए उसका क्राउन लेकर भागने लगती हैं ताकि वो भी उनके पीछे पीछे आए। अब जैसे ही प्रिंसेस अरोरा उन तीनों के पीछे जाती है, तब उसके सामने वही लड़का आ जाता है जो इस कहानी के पार्ट 1 में उसके पास आया था। लेकिन उस समय उसका वो ट्रू लव नहीं था और वो भी एक प्रिंस था और उसका नाम प्रिंस फ्लिप था। वो भी काफी समय से प्रिंसेस अरोरा को पसंद करता था और यहाँ जब वो उसके पास आता है तब वो उसे प्रपोज कर देता है, जिसे सुनकर अरोरा भी काफी खुश हो जाती है क्योंकि वो भी उसे पसंद करती थी। इस सारे नजारे को मेलेफिसेंट का कौवा यानी डेवियन भी देख रहा था, जिसके बाद वो सब कुछ मेलेफिसेंट को बता देता है। तब मेलेफिसेंट ये सुनते ही वहाँ से उड़कर प्रिंसेस अरोरा से बात करने के लिए चल देती है। वहीं दूसरी तरफ फ्लिप अपने पेरेंट्स को बताने के लिए जाता है कि मुझे एक लड़की पसंद आ चुकी है और वो अपने किंगडम में प्रवेश करता है। वहाँ पर जाकर वो अपने फादर किंग और मदर क्वीन को ये बात बताता है कि मैं उस लड़की को प्रपोज कर आया हूँ और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। उसकी इस बात को सुनकर उसके फादर यानी किंग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन क्वीन तो सैड हो जाती है। लेकिन वो अपने बेटे को ये बिल्कुल भी मालूम नहीं चलने देती कि वो ऐसा नहीं चाहती। तब वो कहती है कि चलो ठीक है, प्रिंसेस अरोरा और उसकी गॉड मदर यानी मेलेफिसेंट को डिनर पर बुला लेते हैं। जंगल में हम मेलेफिसेंट को प्रिंसेस अरोरा के पास देखते हैं। मेलेफिसेंट कहती है कि तुम्हें मुझसे एक बार पूछ लेना चाहिए था उस लड़के से एंगेजमेंट करने से पहले, और वो उसे बताती है कि सच्चे प्यार जैसी कोई भी चीज नहीं होती, क्योंकि लड़के हमेशा धोखा ही देते हैं और यही होता है कि तुम्हारा ट्रू लव मैं हूँ और मैं ही हूँ जो तुमसे दिल से प्यार करती हूँ, इसीलिए तुम्हारी भलाई के लिए मैं कह रही हूँ। तब प्रिंसेस अरोरा कहती है, प्लीज आप ऐसा ना कहें। अगर आपको किसी ने धोखा दिया तो इसका मतलब ये भी तो नहीं कि इस तरह दुनिया में बाकी के लोग भी हों। तब मेलेफिसेंट कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए तुम्हारी बात मान रही हूँ। मेलेफिसेंट उसकी मासूमियत को देखकर उसकी बात मान जाती है। आगे हम देखते हैं वो दिन भी आ जाता है जब इन दोनों की फैमिली साथ में मिलकर डिनर करने वाले थे कि तभी हम देखते हैं कि क्वीन अपने एक सीक्रेट क्लोजेट में जाती है। उसके वहाँ पे जाते समय हम देख पाते हैं कि वो तो एक आयरन फैक्ट्री है। वहीं पर हम ग्लोइंग फ्लावर को भी देखते हैं और उसी के साथ वहाँ पर वो क्रिएचर भी था जिसे उस आदमी ने चुराया था। क्वीन वहाँ पर जाकर उस आदमी को जल्दी से काम पूरा करने के लिए कहती है कि तभी वहाँ पर हम स्पिनिंग व्हील को भी देखते हैं जिस पर सेम उसी तरह की सुई लगी हुई थी। यहाँ पर हमें क्वीन के सीक्रेट के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता चल पाता। अब दूसरी तरफ मेलेफिसेंट का कौवा, जो कि अब इंसान के रूप में खड़ा था, और प्रिंसेस अरोरा डिनर पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेलेफिसेंट जैसे ही उस किंगडम में अपना पैर रखती है, तब वहाँ के सभी लोग उससे डरकर छुपने लग जाते हैं और कुछ लोग तो अपने वेपन्स भी लेकर अलर्ट हो जाते हैं। उन्हें ये लग रहा होता है कि मेलेफिसेंट एक चुड़ैल है, लेकिन मेलेफिसेंट उन सभी की शक्ल को देखकर एंजॉय कर रही होती है और उन्हें कुछ भी नहीं कहती और आगे की तरफ बढ़ती रहती है। जिसके बाद वो तीनों अंदर पहुंच जाते हैं और सभी लोग मिलकर अपना अपना डिनर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वीन मेलेफिसेंट से अच्छी अच्छी बातें करने की बजाय उसका पुराना वक्त उसे याद दिलाती है कि तुम ही थी ना जिसने इस बेचारी को श्राप दिया था। उसकी बातें सुनकर किसी को भी अच्छी नहीं लग रही होती है। यही नहीं, वो मेलेफिसेंट से ये भी कहती है कि तुमने तो इंसानों को भी मारा था, याद है ना? तब मेलेफिसेंट कहती है कि आपके किंगडम के कुछ लोग मेरे जंगल में आए थे, मेरे क्रिएचर्स चुराकर भाग रहे थे। अब इनमें बातें बढ़ने लग जाती हैं। ये सुनते हुए किंग अपनी बीवी यानी क्वीन से कहता है कि खामोश हो जाओ, ये कैसी कैसी बातें किए जा रही हो।
दूसरी तरफ अरोरा भी कहती है कि प्लीज आप भी शांत हो जाएं, लेकिन क्वीन फिर भी बाज नहीं आती और अजीब अजीब बातें करने लगती है। वो कहने लगती है कि अगर मेरे बेटे की और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो गई तो इसकी असली मदर कौन होगी। ये सुनकर मलेफिसेंट को काफी दुख होता है, क्योंकि वो खुद को ही प्रिंसेस अरोरा की मदर मानने लगी थी। उसकी ये बात सुनते ही वो गुस्से में आ जाती है और ग्रीन कलर की एनर्जी बाहर निकालते हुए अपने विंग्स को फैला लेती है और सभी लोग दूर जाके गिरते हैं। ये देखकर क्वीन डरकर किंग के पीछे छुप जाती है, लेकिन किंग भी बेचारे नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर क्वीन ऊंची ऊंची बोलने लगती है कि मलेफिसेंट ने किंग को श्राप दे दिया है। अरोरा उनकी बात पर यकीन कर लेती है और मलेफिसेंट से कहती है कि प्लीज आप अपना श्राप वापस ले ले, आखिर क्यों बार बार सब पर श्राप डालती रहती हैं। तब मलेफिसेंट कहती है कि अरोरा तुम भी ये कह रही हो, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन प्रिंसेस अरोरा मलेफिसेंट की बातों पर यकीन ही नहीं करती, क्योंकि क्वीन ने उसे काफी अच्छे तरीके से ब्रेन वॉश कर लिया होता है। तभी वहाँ पर सोल्जर्स भी आने लगते हैं जो कि मलेफिसेंट के ऊपर अटैक करने वाले थे। यहाँ पर मलेफिसेंट आखिरी बार अरोरा से कहती है कि क्या तुम मेरे पास नहीं आओगी। तब प्रिंसेस अरोरा उसका कोई भी जवाब नहीं देती, इसलिए मलेफिसेंट दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। उसके साथ उसका कौवा भी खिड़की तोड़कर बाहर चला जाता है। लेकिन वहाँ पर एक और लड़की थी जो उस किंगडम की सैनिक थी। वो अपनी आयरन बुलेट से मलेफिसेंट पर अटैक कर देती है, जिसके चलते वो बेचारी मलेफिसेंट गहरे समुद्र में गिर जाती है। यहाँ पर किंगडम में किंग बेहोश पड़े थे और सभी लोग काफी परेशान होते हैं। उनका बेटा यानी फ्लिप अपनी मदर क्वीन से अपने डैड के माथे पर चूमने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि आप उनसे सच्चा प्यार करती हैं ना, आप उनकी वाइफ हैं, हो सकता है कि वो दोबारा से ठीक हो जाएं। लेकिन क्वीन अंदर ही अंदर अजीब तरह से मुंह बनाती है, क्योंकि ना तो वो किंग से सच्चा प्यार करती थी और ना ही वो ऐसी मनगढ़ंत कहानियों पर यकीन करती थी। देखा जाए तो वो एक लालची औरत थी, लेकिन वो अपने बेटे के कहने पर ऐसा करती है। लेकिन किंग की आंखें नहीं खुलती। जब अरोरा से ये सब कुछ देखा नहीं जाता, तब वो कहती है कि मैं जाकर अपनी मदर मेलेफिसेंट से बात करूंगी कि वो अपना श्राप खत्म कर दे। अब जैसे ही वो जंगल में जाती है, तब उससे सारे लोग कहते हैं कि हमने अभी तक मेलेफिसेंट को नहीं देखा, वो यहाँ पर अभी तक आई ही नहीं। दूसरी तरफ किंग की वही सोल्जर ओशन पर नजर रखे होती है कि मेलेफिसेंट कब यहाँ से निकलती है। लेकिन तभी वो देखती है कि कोई क्रिएचर आकर मेलेफिसेंट को अपने साथ लेकर जाता है। वो फौरन जाकर ये बात क्वीन को बताती है। तब क्वीन कहती है कि जितना जल्दी हो सके उसे रोको। दूसरी तरफ प्रिंसेस अरोरा वापस उसी किंगडम में आ जाती है, लेकिन उसके साथ एक क्रिएचर छुपकर उसके किंगडम में आ गया था। वो क्रिएचर वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर पहले से एक क्रिएचर था जो चोरी होकर गया था, और उसे भी वो आदमी कैद कर लेता है। यहाँ पर प्रिंसेस अरोरा क्वीन से कहती है कि मुझे मेलेफिसेंट कहीं पर भी नहीं दिखी, क्या उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। ये सुनकर क्वीन कहती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो कहीं न कहीं जरूर सुरक्षित होंगी। यह कहकर वो उसे अपनी बातों में भी फंसाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ वही सोल्जर जिसने मेलेफिसेंट को मारा था, वो समंदर पर नजर गड़ाए होती है कि जैसे ही मेलेफिसेंट नजर आए तो वो उसे मरवा दे। अगले दिन ऐलान किया जाता है कि आने वाले 3 दिन के अंदर ही प्रिंस फ्लिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी होने वाली है, और हम सब चाहते हैं कि ये लड़ाइयाँ छोड़ दें, क्योंकि हम सुलह करना चाहते हैं। इस बात को जंगल के सभी क्रिएचर सुन रहे होते हैं, मतलब कि जंगल के सभी लोग इनवाइटेड हैं। दरअसल उनका ये प्लान होता है कि मेलेफिसेंट को मारकर जंगल के सभी क्रिएचर्स को कैद कर लिया जाए, ताकि वहाँ को सिक्योर करने के लिए कोई भी न बचे, जिसके बाद उस जंगल पर कब्जा कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ देखते हैं कि मेलेफिसेंट की आंख खुलती है, वो काफी जख्मी होती है कि तभी उसे वहाँ पर कुछ क्रिएचर की आवाज आती है जो कह रहे होते हैं कि हम इंसानों पर अटैक करने वाले हैं। इन सभी के भी बड़े बड़े विंग्स होते हैं और सिर पर सींग होते हैं और बिल्कुल मेलेफिसेंट की तरह ही लग रहे होते हैं। वो जंगल में रहने के लिए आए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जंगल उनके लिए सेफ पॉइंट होने वाला है। मेलेफिसेंट भी ये सब बातें सुन रही होती है और उनमें से एक मेलेफिसेंट के पास आकर कहता है कि हम सभी में भी अपनी पावर ट्रांसफर करो, इंसानों को कैसे हराया जा सकता है हमें भी बताओ। लेकिन उसकी इस हरकत से मेलेफिसेंट गुस्से में आकर उसे दूर फेंक देती है। इन सभी के लीडर का नाम बोरा होता है। वो जब देखता है कि मेलेफिसेंट के अंदर इतना ज्यादा पावर है कि वो किसी को भी इतनी दूर फेंक सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। ये जानने के बाद वो काफी खुश भी होता है, क्योंकि अब उसे टैकल करने में काफी आसानी होने वाली है। अब बोरा का साथी मेलेफिसेंट को अपने साथ केव में लेकर आ जाता है और उसे बताने लगता है कि यहाँ पर बुरी और अच्छी फेरीज एक साथ रहा करती थी, क्योंकि इंसानों ने उन्हें काफी ज्यादा हंट करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उन्हें एक साथ रहना पड़ा था। जिसके बाद वो मेलेफिसेंट को लेकर एक स्ट्रक्चर के पास आ जाता है जो वो एकदम से स्टिल था, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। बोरा का साथी उसे बताता है कि मेलेफिसेंट देखो, तुम इन्हीं की औलाद में से हो और तुम आखिरी परी हो जिसमें पावर्स बचे हुए हैं। वो आदमी मेलेफिसेंट से कहने लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और जल्द ही तुम एक ऐसे स्टेज पर पहुंचने वाली हो जिससे तुम दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर बनने वाली हो। लेकिन वो आखिरी स्टेज तुम अभी पार नहीं कर पाई हो, और वो है प्रिंसेस अरोरा को माफ करना,
क्योंकि सारी जिंदगी तुमने उससे प्यार किया है, उससे मोहब्बत की है, और इसके लिए किसी को बहुत हिम्मत चाहिए जो किसी को दिल से माफ कर दे। और जो किसी को दिल से माफ कर देता है वही इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। उसकी ये बात सुनकर मलेफिसेंट कहती है कि नहीं, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। मैंने उसे हमेशा प्यार किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तभी वहाँ पर बोरा भी आ जाता है। वो उससे कहता है कि प्रिंस फ्लिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो रही है और ये हमारे पास यही सही वक्त होगा उन पर हमला बोलने के लिए। लेकिन इस बात को सुनकर मलेफिसेंट यहाँ पर बिल्कुल चुप रहती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा को क्वीन अपनी बहकी बहकी बातों में फंसाने लगती है, उसे फुसलाने लग जाती है और उन्हीं बातों को सुनकर प्रिंसेस अरोरा को ये फील भी होने लग जाता है। इसीलिए वो प्रिंस फ्लिप के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं सिर्फ आपके लिए ही बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मुझे क्वीन अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही है। दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि क्वीन का वही आदमी जो कि उस आयरन वाली फैक्ट्री में काम कर रहा था, उस ग्लोइंग फ्लावर के ऊपर वो उससे कुछ डस्ट तैयार कर लेता है जो बताता है कि इस डस्ट से परियां मर सकती हैं और ये मैंने मलेफिसेंट को मारने के लिए तैयार किया है। इस एक्सपेरिमेंट से क्वीन काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद चेक करने के लिए एक क्रिएचर के ऊपर उस डस्ट को जैसे ही डालता है तब वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। यह देखकर क्वीन और भी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन ये आदमी उससे कहता है कि इस पाउडर को बनाने के लिए हमें उसी फूल यानी ग्लोइंग फ्लावर्स की जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए क्वीन अपने कुछ सोल्जर्स को वहाँ जंगल में उस फ्लावर को लेने भेज देती है। लेकिन इस बात की भनक मलेफिसेंट को भी लग जाती है और वो वहाँ पर पहुँच जाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सभी फ्लावर्स वहाँ से गायब हो चुके थे। ये देखकर मलेफिसेंट काफी उदास हो जाती है, क्योंकि उसके साथ हमेशा बुरा ही हुआ था। तभी छुपे हुए सोल्जर्स मलेफिसेंट पर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन तभी उसके सामने बोरा का साथी आकर उसे बचा लेता है। ये देखते हुए मलेफिसेंट एक शील्ड बना लेती है, जिससे वो लोग प्रोटेक्ट हो जाते हैं और बोरा बाकी सोल्जर्स पर अटैक करके उन्हें मार गिराता है। और जैसे ही बोरा के साथी को वापस लाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वो मर जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि प्रिंस फ्लिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी के इवेंट्स शुरू ही होने वाले होते हैं और जंगल के सारे क्रिएचर्स उस किंगडम की तरफ जा रहे थे। जब मलेफिसेंट का कौवा, जो कि इंसान के रूप में था, वो अंदर जाने लगता है, लेकिन कुछ सोल्जर उसे अंदर जाने से रोक देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रिंसेस अरोरा अब काफी प्यारी लग रही थी और प्रिंस फ्लिप उसे इम्प्रेस करने के लिए एक फ्लावर देता है, जो कि कोई और फ्लावर नहीं बल्कि उसी के जंगल का ग्लोइंग फ्लावर था। ये देखकर प्रिंसेस अरोरा काफी हैरान हो जाती है कि ये क्वीन ने क्यों भिजवाया है। वो क्वीन को ढूंढने के लिए चल देती है। आगे जाने पर उसे वो सीक्रेट डोर भी मिल जाता है। अंदर जाने के बाद वो देखती है कि वहाँ पर स्पिनिंग व्हील भी रखी होती है। ये देखकर उसे वो सारे के सारे विजन्स आने लग जाते हैं कि ये श्राप क्या था और मुझे यहाँ पर कैसे फंसाया जा रहा है। तब वो वहीं उन दोनों क्रिएचर्स को भी देखती है जो एक जार में कैद होते हैं। उनको छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उसे रोक लेता है। तभी वहाँ पर क्वीन आ जाती है और वो प्रिंसेस अरोरा को बताने लग जाती है कि पहले मेरा किंगडम उस जंगल के करीब हुआ करता था, लेकिन इन सभी क्रिएचर्स यानी मलेफिसेंट के पूर्वजों ने मिलकर मेरे किंगडम पर नुकसान पहुंचा दिया और जिसकी वजह से मेरे फादर मारे गए। इवन जब मेरा भाई इस बात को लेकर उस जंगल में सुलह करने के लिए गया, तब उस जंगल के सभी क्रिएचर्स ने मिलकर मेरे भाई को भी मार डाला और जब मैं अकेली बच गई तब मुझे किंग से शादी करना पड़ गया, जो कि इस समय वो मेरा हस्बैंड है, लेकिन मैं उससे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती। तब क्वीन कहती है कि मैं तुम सबसे बदला लेकर रहूंगी। क्वीन सोल्जर को ऑर्डर देती है कि प्रिंसेस अरोरा को एक रूम में कैद कर दिया जाए और ऐसा ही होता है, उसे कैद कर दिया जाता है और फिर उन सभी क्रिएचर्स को भी एक रूम में बंद कर दिया जाता है और फिर वही पाउडर उनके सामने फेंका जाता है जो कि उस आदमी ने तैयार किया था, जिसकी वजह से सारे के सारे क्रिएचर्स वीक होने लग जाते हैं। यहाँ पर जिस रूम में अरोरा होती है उसी रूम में उसके लिए शादी के कपड़े रखे गए होते हैं। तो अब प्रिंसेस अरोरा उस कपड़े को फाड़कर एक रस्सी बना लेती है और उस बिल्डिंग से नीचे जाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं। ये देखते हुए प्रिंसेस अरोरा उनको रूम में ही बंद करके वहाँ से चली जाती है। मलेफिसेंट का कौवा, जो कि अभी इंसानी रूप में ही था, अब वो किंगडम में किसी तरह करके प्रवेश कर चुका था और दूसरी तरफ प्रिंस फ्लिप अपने बीमार फादर के पास बैठा होता है और उसे कुछ भी पता नहीं था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अब क्वीन के ऑर्डर्स पर उसके सोल्जर्स बहुत सारे बॉम्ब फेंकने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बोरा भी अपने लोगों के साथ इस किंगडम पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। यहाँ दूसरी तरफ अरोरा मौका देखकर उस छत से लटकते हुए नीचे आ जाती है किंग के रूम में, जहाँ पर फ्लिप भी मौजूद था। वो उसे सब कुछ बता देती है कि क्वीन ने मेरे साथ क्या किया और मलेफिसेंट ने आपके फादर को श्राप नहीं दिया बल्कि आपकी मदर ने ही दिया है। यह सुनकर प्रिंस काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोरा और उसके साथी किंगडम पर अटैक करने के लिए घुसने लगते हैं, लेकिन किंगडम वाले उन पर उसी बनाए हुए पाउडर से अटैक कर रहे होते हैं
जिसमें बोरा के बहुत से लोग हवा में ही खत्म हो जाते हैं। प्रिंसेस अरोरा को वही मैलेफिसेंट का कौवा दिखाई देता है जो अभी आदमी ही बना होता है। वो उससे कहती है कि हमें लोगों की जान बचाने के लिए यहाँ के चर्च का दरवाजा खोलना होगा, और दोनों मिलकर उस दरवाजे को खोलने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो छोटी छोटी परियां उन सुराखों को फूल से भर देती हैं जहाँ से वो पाउडर निकल रहा था, और अब वो वहाँ से बाहर निकलना बंद हो जाता है। जब वो लड़की जो उस पाउडर को निकाल रही थी वो उसे ठीक करने के लिए जाती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और खुद ही नीचे गिरकर मर जाती है। प्रिंस फ्लिप जब अपनी मदर को ये सब रोकने के लिए जाता है तब उसी की मदर उसे अरेस्ट करने के लिए कह देती है, लेकिन सोल्जर्स उसे पकड़ पाते इससे पहले वो उस बिल्डिंग से सीधा जंप लगाकर भाग जाता है। यहाँ पे प्रिंसेस अरोरा और मैलेफिसेंट के कौवे को पकड़ लिया जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर मैलेफिसेंट आ जाती है। वहाँ पर आते ही मैलेफिसेंट अपने कौवे को एक बड़े से भालू में बदल देती है और वो चर्च का दरवाजा तोड़कर सभी क्रिएचर्स को आजाद कर देता है। यहाँ पर मैलेफिसेंट किंगडम के लोगों पे अटैक करने लगती है और लोगों को बचाने लगती है। वहीं पर बोरा भी काफी गुस्से में आ जाता है और क्वीन के सोल्जर्स से लड़ने लगता है, लेकिन तभी फ्लिप वहाँ पर उसे धमकी देते हुए कहता है कि ये हमारे जनरल हैं, इन्हें कुछ मत करना। तब बोरा कुछ नहीं करता, और जब जनरल ये सब देखता है कि बोरा ने उसे नहीं मारा तब उन्हें पता चल जाता है कि असली जालिम कौन है। दूसरी तरफ मैलेफिसेंट क्वीन के पास आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर अरोरा भी आकर मैलेफिसेंट को रोकने लग जाती है। वो कहती है प्लीज क्वीन को ना मारे, वरना सभी लोग सच में मानने लग जाएंगे कि आप सच में जालिम थी। लेकिन मैलेफिसेंट कहने लगती है कि नहीं अरोरा, तुम पीछे हट जाओ, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। लेकिन तभी अरोरा रोते हुए कहती है कि मॉम ऐसा ना करे प्लीज। मैलेफिसेंट जब उसके मुंह से मॉम का लफ्ज सुनती है तब वो काफी पिघल जाती है और उसके दिल में इमोशंस आना शुरू हो जाते हैं। अभी ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी क्वीन को मौका मिल जाता है और वो उस डस्ट पाउडर से प्रिंसेस अरोरा पर अटैक कर देती है। लेकिन मैलेफिसेंट उसके सामने आकर प्रिंसेस अरोरा की जान बचा लेती है, और जैसे ही तीर उसे लगता है तो वो धीरे धीरे राख बनकर गायब होने लगती है और अरोरा बहुत ज्यादा रोने लगती है। क्वीन ये देखकर काफी खुश होती है, ऐलान कर देती है कि अब तुम लोगों की मैलेफिसेंट इस दुनिया में नहीं रही और अब मैं पूरी जगह पे कब्जा करने वाली हूँ। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि प्रिंसेस अरोरा के आंसू मैलेफिसेंट की राख पर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से मैलेफिसेंट फिर से जिंदा हो जाती है। उसके काफी बड़े बड़े विंग्स आ जाते हैं। गुस्से में आकर क्वीन प्रिंसेस अरोरा को बिल्डिंग से सीधा नीचे फेंक देती है, लेकिन ये देखते हुए मैलेफिसेंट उसे बचा लेती है। फ्लिप को अपनी मदर के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, इसीलिए वो प्रिंसेस अरोरा के पास आ जाता है। दोनों के इतने गहरे प्यार को देखकर मैलेफिसेंट दोनों की शादी के लिए मान जाती है। तभी मैलेफिसेंट के पास वो छोटा आदमी आता है जिसने उन दोनों क्रिएचर्स को कैद किया हुआ था। वो मैलेफिसेंट को वही सुई देता है जिसकी वजह से श्राप लगा था। यहाँ पर सभी को पता चल जाता है कि श्राप को फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि क्वीन ही थी। किंग भी ठीक हो चुका था। यहाँ पे क्वीन को बोरा के लोग पकड़ लेते हैं। मैलेफिसेंट क्वीन को एक बकरी में बदल देती है और वहाँ की सारी जगहों को तरह तरह के फूलों से सजा देती है, और वो बोरा से कहती है कि तुम सभी अच्छे क्रिएचर्स हो, तुम सभी हमारे साथ रह सकते हो। जिसके बाद वो अरोरा को वेडिंग ड्रेस पहनाती है और वो ऐलान करने लगती है कि हम सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। जिसके बाद प्रिंस फ्लिप और प्रिंसेस अरोरा की शादी हो जाती है। किंग ये देखकर काफी खुश होता है और वहाँ पर मौजूद लोग और क्रिएचर्स उनके लिए खुशियाँ मनाने लगते हैं और दोनों किंगडम एक साथ मिल जाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। जिसके बाद मैलेफिसेंट प्रिंसेस अरोरा और प्रिंस फ्लिप से कहती है कि अब मैं तब दोबारा यहाँ पर आऊंगी जब तुम लोगों का एक प्यारा सा बच्चा होगा। यह कहकर मैलेफिसेंट वहाँ से चली जाती है और अब जाकर सब कुछ सही हो जाता है, और इसी के साथ ये प्यारी सी कहानी खुशियों के साथ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।